Assalamualaikum class 7. Today we will discuss our lecture 3 of chapter 1. Chapter 1 is human organ system. Lecture 2 में आप लोगों ने माउथ तक जो था वो लर्न कर लिया था, पढ़ लिया था उसका सारा टॉपिक. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसोफेगस. ठीक है, अब माउथ से नेक्स्ट पोर्शन में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जाना है. तो नेक्स्ट जो पार्ट आया है माउथ के बाद वो क्या है? एसोफेगस. Esophagus is a large tube that carries food from mouth to the stomach. अब ये क्या है एसोफेगस की? आप डेफिनेशन कह लो इसको कि एसोफेगस वो पोर्शन है, एक लार्ज ट्यूब है, ठीक है, जो क्या करती है? माउथ से फूड को कहाँ पे लेकर आती है? टुवर्ड स्टमक. तो उस जो पूरी ट्यूब को, लार्ज ट्यूब को क्या कहेंगे हम? दैट इज एसोफेगस. ठीक है, अब एसोफेगस के अंदर जो फूड आ रही है वो किस तरह से आती है, क्या होता है उसके अंदर के फूड वहां से जो है माउथ से वो कहाँ तक आ जाती है? स्टमक तक आ जाती है. एक न्यू टर्म आपके लिए आई है आज, वो है पेरिस्टालसिस. ठीक है, पेरिस्टालसिस अब क्या होती है? द एसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड इनटू स्टमक. अब एसोफेगस एक्चुअल में जो लार्ज ट्यूब है बच्चों, वो बनी ही किसकी है? मसल्स की बनी हुई है. ठीक है, और उसमें जब फूड आती है ना तो वो कैसी मूवमेंट होती है? वेव लाइक मूवमेंट. वेव लाइक मूवमेंट से क्या होती है कि फूड आगे को पुश होती जाती है और फिर वो कहाँ तक पहुंच जाती है? स्टमक तक पहुंच जाती है, माउथ से स्टमक तक पहुंच जाती है. और दीज वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस. ठीक है, जो मूवमेंट होती है फूड की इन एसोफेगस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही है, और जो प्रोसेस हो रहा होता है पूरा का पूरा उसको क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस. अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम है, ये मैं आपको यहाँ से क्लियरली बता देती हूँ कि ये जो वॉल है ये बेटा किसकी है? एसोफेगस की है, लार्ज ट्यूब है. ठीक है, ये लार्ज ट्यूब है, ये एसोफेगस लिखा हुआ है, और ये जो येलो पोर्शन है ये फूड बोलस है. फूड बोलस क्या है? मतलब जो आपने माउथ के अंदर ही च्यू कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था अपनी फूड को, वो सॉफ्ट और मॉइस्ट होके एक बोलस के फॉर्म में आ जाती है. ठीक है, और अब इसके देखें ये फोर्स लगती है जैसे जैसे फूड आगे को मूव करती जाती है. ठीक है, और उसके अंदर जो एक वेव लाइक मूवमेंट्स पैदा होती जाती है. वेव लाइक आपकी ये देखें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये नजर आ रहा है. यहाँ से फूड जब आगे को मूव करती है तो एरिया ऑफ रिलैक्सेशन आ जाता है. इसी तरह से फूड मूव करती करती कहाँ तक चले जाती है? स्टमक तक पहुंच जाती है. और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस. और ये जो मूवमेंट हो रही होती है सिंपल, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अब यहाँ पे आपका बुक पे पेज नंबर 4 है, वहाँ पे आप पोजीशन ऑफ एसोफेगस अपना देख सकते हो. कहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में माउथ का पोर्शन पढ़ा था, आज हमने कौन सा पोर्शन पढ़ना है? एसोफेगस. अब ये देखें, ये एसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब. देखें ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ पे जाएगी? स्टमक में जाएगी. ठीक है, तो यहीं से जो फूड आपकी बोलस यानी कि फूड बोलस जो आता है वो वेव लाइक मूवमेंट्स में आता है और फिर वो स्टमक के अंदर चला जाता है, जहाँ पे फर्दर उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी फूड की. अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है स्टमक. स्टमक क्या है? आज स्टमक इज अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग. अब बैग का यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है. बैग में का मतलब ही क्या होता है? उसमें कोई ना कोई चीज आप स्टोर कर सकते हो. तो स्टमक के अंदर क्या चीज स्टोर होती है? ऑब्वियसली स्टमक में फूड स्टोर होती है, और इसकी शेप क्या होती है? लार्ज जे शेप्ड. ठीक है, आप मैंने अभी आपको प्रीवियस दिखाया भी है कि ये देख भी सकते हो आप यहाँ पे कि स्टमक की शेप क्या है? जे शेप. ठीक है, इसके ऊपर अगर लाइन बनाए आप ड्रॉ करें तो ये क्या बनेगी? आपकी जे शेप बनेगा. ठीक है, तो स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग. इसके अंदर क्या चीज स्टोर होगी? फूड स्टोर होगी. इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस. इसके अलावा स्टमक में बहुत से डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रीट होते हैं. स्टमक की जो वॉल होती है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है जब उसके अंदर फूड आती है. ताकि वो क्यों सिक्रीट करती है? क्योंकि उसने फूड को क्या करना होता है स्टूडेंट्स? डाइजेस्ट करना होता है. The digestive juice begins the digestion of proteins. अब प्रोटीन्स आपको पता है कहाँ कहाँ से मिल सकती है हमें? मीट से, एग से, मिल्क और पल्सेस, ये सारे सोर्सेज ऑफ क्या है? प्रोटीन्स हैं.
ठीक है। तो ये प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है, स्टमक में जाके। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर फूड कितना टाइम स्पेंड करती है, 4 आवर्स। 4 आवर्स के बाद आपकी वहाँ से फूड जो है वो नेक्स्ट मूव कर जाती है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ऑल्सो कंटेन्स एन एसिड, अब किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन होनी होती है तो उसके ऊपर जो भी चीज़ सिक्रीट होती है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होती हैं, उनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है, तेजाबियत वाली नेचर होती है। एसिड ही एक्चुअल में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एन एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, जो हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट है उसका एक्चुअल में रोल क्या है, फंक्शन क्या है, वो क्यों प्रेजेंट है। तो द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड, अल्लाह ताला ने आपके जो स्टमक है उसके अंदर ही एक एसिड ऐसा बना दिया जो कि अगर आप ऐसी फूड ले लेते हो जिसके अंदर जर्म्स हो या अनहाइजेनिक हो, अच्छी नहीं हो, तो आपका जो एसिड है स्टमक के अंदर वो उन जर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड। और सेकंड उसका फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में आपको पता चल गया जिस दिन भी आपने मीट खाया हो, एग, मिल्क या फिर पल्सेस, तो उन सब की डाइजेशन आपकी कौन करना स्टार्ट कर देता है, एक एसिड, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, स्टमक की वॉल्स में। इसके बाद बेटा ओपन योर बुक्स पेज नंबर 5, ठीक है। जो आज हमने पोर्शन पढ़ा है वो एसोफेगस और स्टमक का पढ़ा है। यहाँ से मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। एसोफेगस से हम पढ़ना शुरू करते हैं। द च्यूड फूड इज देन पुश फ्रॉम द माउथ इनटू द एसोफेगस, यानी कि माउथ से अब वो किधर आ गया, एसोफेगस में आ गया। द एसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब, इसकी आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि एसोफेगस क्या है, एक लार्ज ट्यूब है। दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, जो कि फूड को कहाँ से कहाँ लेके जाती है, माउथ से स्टमक में। The esophagus uses wave-like muscular movements to push the food to the stomach. These wave-like movements are called peristaltic movement and the process is called peristalsis. ये आपका बहुत important short question भी आ सकता है, objective भी पूछा जा सकता है। What is peristaltic movement and what is peristalsis? तो आपको पता होना चाहिए peristalsis जो होता है वो आपका process है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जो कि आपके एसोफेगस की वो उसमें ट्यूब में हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्टमक। स्टमक में क्या है, आवर स्टमक इज अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस। द डाइजेस्टिव जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मीट, एग, मिल्क एंड पल्सेस। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। तो ये जो 2 लाइन है इनमें आपके 3 से 4 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आगे की आपका फर्स्ट ये है कि हमारा जो स्टमक है उसकी शेप क्या होती है, वो लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग है। उसके बाद यहाँ से आप जो हो ये अबाउट फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। और नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ऑल्सो कंटेन्स एन एसिड। द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड। इट ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो 2 फंक्शन आपके एसिड के आगे, एक तो वो जर्म्स को किल करता है जो आपके फूड में होते हैं और दूसरा क्या करता है, वो आपकी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है इस एसिड की वजह से, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी जो डायरी है आज की वो यही है, आपने लर्न करना है एसोफेगस और स्टमक विद डायग्राम, जो आपकी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की है इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और आपने इस जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पोर्शन है इसकी डायग्राम बनानी है, बार बार इसकी बना के प्रैक्टिस करनी है और लर्न करके जैसे आपको पॉइंट्स बताए गए हैं ऑब्जेक्टिव भी लर्न करना है और लूज शीट पे दूसरा भी काम आपने सारा करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।